टांगों में दर्द रहता है, पाँव में दर्द रहता है, हम तो पाँव लटका के बैठ ही नहीं सकते हैं। इसमें ना सिर्फ बड़ी उम्र के मर्द और औरतें शामिल हैं बल्कि न्यू जनरेशन भी शामिल है। मैंने ऑफिसेज में देखा है कि वहाँ पर वो सहारा इवन के लड़के सहारा ढूंढ रहे होते हैं कि हम अपना पाँव रखने के लिए थोड़ा सा हमें कोई वो जगह मिल जाए, हम थोड़ा ऊपर टांगे रख सकें, हम काम कर सकें ईजीली। उसकी वजह क्या होती है? क्या उन लोगों को वीकनेस है कोई, या उनके डाइट में कोई डेफिशिएंसीज हैं? किस वजह से वो बैठ नहीं पा रहे होते? उनमें से खुराक का भी एक मायने रखता है बीच में, और जो मेन चीज़ है खुराक का भी इम्पैक्ट उसी चीज़ पे जाना है। इसमें जो मेन चीज़ आ जाती है वो ब्लड सर्कुलेशन है। ब्लड जो उनसा है वो उनकी टांगों तक, उनके पाँव तक नहीं पहुंच पाता है। ब्लड की पुअर सर्कुलेशन होने की वजह से वहाँ पे वो उनके जो मसल्स हैं वो वहाँ तक फ्लो नहीं हो पाता। ब्लड ने क्या लेके जाना होता है? हमारी जो टांगें पाँव होती हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे दिल से दूर होती हैं, ठीक है? तो वो ब्लड ऑक्सीजन और जो खाना खाया होता है वो न्यूट्रिएंट्स लेके वहाँ तक जाता है उन मसल्स को प्रोवाइड करने के लिए। वो जब वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं तो वहाँ पे फिर थकावट होती है, फिर नहीं बैठा जाता है, फिर वो दिल सहारा ढूंढ रहे होते हैं कि हम लोग किस तरह से अपने पाँव को उठा के ऊपर रखें ताकि हम लोगों को वो रिलैक्सेशन फील हो। जिन लोगों के पाँव में फिंगर्स जोन सी हैं वहाँ पर वो पानी गंदा कचरा जमा हुआ होता है, ठीक है? ख़ास तौर पे जो शुगर के पेशेंट हैं उनके साथ ये हो रहा होता है, ठीक है? उनकी बॉडी अंदर वो शुगर बढ़ने की वजह से, इंसुलिन बढ़ने की वजह से बॉडी अंदर कचरा फेंक रही होती है और वो वहाँ से ड्रेन नहीं हो पा रहा होता, वो इकट्ठा हुआ होता है उंगलियों में। वजह क्या है? पुअर ब्लड सर्कुलेशन। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही समझाऊंगी कि किस तरह से आपने अपनी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है अपने एक्टिव रहने के लिए और इसके अलावा अपनी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए। ये आप लोगों ने इसके लिए कोई मेडिकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके लिए ऐसी मैंने कंसल्टेंसी के लिए आई, उन्होंने बताया कि मैं 5 साल से मेडिसिन पे हूँ, ये मेरी पाँव में जो सा ये फंगस है या क्या है, मैं वो फंगस या जो कुछ भी आप लोगों के कचरा वहाँ इकट्ठा हुआ पड़ा है, रेड हो जाता है, पानी सा भर जाता है वहाँ पर, तो वो कचरा है सारा, ठीक है? 5 साल से वो मेडिसिन पे थी, आराम कोई उससे नहीं आ रहा था उनको। तो जब वो मेरी डाइट पे आई, मेरे साथ चली हैं, वो 3 महीने के अंदर उनका वो इशू सॉल्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वजह कि उनके जो ब्लड वहाँ पे मूव करवाया, ब्लड की सर्कुलेशन वहाँ पे गई, तो उसी ने वो काम दिखाया सारा अपना। तो ये सब कुछ आप लोगों ये सारा समझ के डाइट और प्लस आप लोगों को एक्सरसाइज कौन सी करनी है, वॉक कौन सी करनी है, किस तरह से लेके चलना है, वो सब आप लोग आज समझेंगे और ख़ुद पे इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ाएंगे। इसमें ज़रूरी नहीं है कि बड़ी उम्र के लोग हो, इसमें मैं कह रही हूँ न्यू जनरेशन के लोग जो उनसे हैं उनको भी ये इश्यूज़ आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस दे के। आएँ आप लोग भी हमारे साथ वीडियोस को सुनें, समझें, इम्प्लीमेंट करें और अपने हेल्थ के लेवल को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आएँ। ब्लड सर्कुलेशन की बात हो रही है। मेरे साथ कंसल्टेंसी एक फ़ीमेल ने ली, 47 ईयर की औरत थी, वो आई मेरे साथ और उन्होंने थायराइड की पेशेंट थी वो, और उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। तो वो आई, उन थायराइड के लिए वो मेरे पास आई थी। अब उन्होंने जब फर्स्ट मंथ कंसल्टेंसी ली, दूसरी कंसल्टेंसी पे जब आई, इतना ज़्यादा जो मैं समझ रही थी कि इनके लेवल जो उनसे हैं वो यहाँ पे होने चाहिए, उनका लेवल यहाँ से यहाँ आना चाहिए फर्स्ट कंसल्टेंसी के बाद। लेकिन देखें, आप खुराक के थ्रू ठीक हो रहे होते हैं, ठीक है? तो इसमें किसी को 3 कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है, किसी को 4 पड़ती है, फिर गाड़ी चल पड़ती है उन लोगों की। फिर उसके बाद उन लोगों को बेशक 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, साल बाद कंसल्टेंसी ले लें, डाइट के थ्रू ठीक हो रहे हैं। टारगेट आप लोगों ने 1.5 साल का रखना होता है, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि कंडीशन कितनी ख़राब है, कितना डैमेज हो चुका है अंदर। वो आई हैं फर्स्ट कंसल्टेंसी के बाद, उनकी वो एनर्जी लेवल वो नहीं थे। जब मैंने सारा उनसे डिस्कस किया, क्योंकि मेरा यही काम है, मैं फंक्शनल डॉक्टर्स की तरह काम करती हूँ और मैं उनसे डिस्कशंस ही मेरी वो मायने रख रही होती हैं कि इनमें कहाँ मसला आ रहा है, मैंने कौन सी चीज़ ऊपर करनी है, कौन सी चीज़ नीचे करनी है, क्या चीज़ इनसे करेक्ट करवानी है। तो वो जब डिटेल डिस्कशन में पता चला वो वॉक के लिए जा ही नहीं रही। उन्होंने कहा मैं घर में ही चहलकदमी कर लेती हूँ, घर में ही वॉक कर लेती हूँ तो मैं बाहर नहीं जाती हूँ, मैं नकाब करती हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप हिजाब पहन के, अपना अबाया पहन के आप हिजाब में जाएं बाहर, लेकिन आपको बाहर निकलना होगा। उन्होंने मैंने उन्हें बल्कि थोड़ा डांट के उनको मैंने कहा। दूसरी कंसल्टेंसी पे आई,
तब भी वो इतना नहीं वॉक की तरफ हो पाई थी। दूसरी कंसल्टेंसी पे मैंने फिर उनको जो दूसरी कंसल्टेंसी पे लेवल होना चाहिए था वो भी उतना नहीं था। फिर मैंने उनको सख्ती से डांट कर मैंने उनको कहा कि आप बाहर जाएंगी और इस तरीके से इतना टाइम आपने वॉक करनी है, इस तरह से आपने वो इम्प्लीमेंट करना है इसको। अब जब वो आई हैं उनकी चौथी के पाँचवीं कंसल्टेंसी पे आई हैं, उन्होंने इतनी खुशी से उन्होंने मुझे बताया कि मेरी शादी को 25-26 साल हो गए, मैं कभी बाहर घर से नहीं निकली थी और आप वाहिद हैं जिन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला, वॉक के लिए मुझे भेजा। और अब वो कहती हैं कि मुझे लगता है मेरा दिन ही कंप्लीट नहीं होता मैं जब तक वॉक नहीं कर लेती हूँ, मैं बाहर नहीं वो वॉक के लिए नहीं जाती हूँ। घर की वॉक और मायने रख रही थी। और उससे पता है मैं बताती हूँ कि मैंने उनके साथ इशू भी क्या हो रहा था ना करने से वॉक। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि मेरे जो उनसे है ना, वो आई थायराइड के लिए थी, उन्होंने अपने ये वाले इशू मुझे नहीं बताए थे। उनका फ्रोजन शोल्डर था, ठीक है, उनके मसल्स में पेन थी और उनकी टांगों में पेन थी, वो चल भी नहीं पा रही थी। जब उन्होंने स्टार्ट में बाहर निकलना शुरू किया 30 मिनट वॉक करके आती थी, बुरा हशर कहती मेरा हुआ होता था, मेरी टांगों में पेन तो वैसे ही होता था और ये भी इसकी वजह से भी। कहती मैंने आहिस्ता आहिस्ता क्या देखा कि मेरे ये दोनों पेन चले गए हैं। अब मैं इतनी खुश हूँ कि ये मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं खाई और मेरे दोनों इशू सॉल्व हो गए हैं। उनकी जो और उन्होंने टांगों में ये वो बता रही हैं कि मैंने वो अपना रिजल्ट बता रही हैं कि मैंने क्या पाया चेंज कि मेरी जो टांगों के मसल्स हैं वो टाइट हो गए हैं, मेरे मसल्स में टाइटनेस आ गई है। वो लटका हुआ था मेरा जो सारा ये जो थाई का ये जो होता है ना पोर्शन, ये थाई से नीचे जो होता है टांग का जो पोर्शन होता है पिंडलियों से लेके यहाँ तक, तो वो लटका हुआ आप लोग देखेंगे हड्डी ने मांस छोड़ा हुआ होता है, ठीक है, हड्डी से वो साइड पे यूँ लटक रहा होता है सारा गोश्त। तो वो कहती हैं कि वो मेरा टाइट हो रहा है, वो मसल में एक टाइटनेस आ रही है, ठीक है, वो हड्डी के साथ जाके यूँ जब टाइट होगा तो फिर वो जाके हड्डी को ग्रिप करेगा और तब ही मजबूती आएगी, ठीक है। हुआ क्या, वॉक से उनकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ी, ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन से उनके जो वो था पाँव तक वो गया, टांगों तक उनका ब्लड फ्लो गया, वहाँ पे न्यूट्रेंट गए। ब्लड क्या लेके जाता है वो उसमें ऑक्सीजन और वो सारे न्यूट्रेंट जो आप लोगों ने खाए होते हैं। अब खुराक के ज़रिए तो वो चल रही थी, मैंने खुराक में उनके सारे न्यूट्रेंट्स वो सारा कुछ डाला हुआ था। दूसरा इशू उनको वॉक ना करने की, जिसकी वजह से सेकंड कंसिस्टेंसी पे मैंने डांट कर उनको कहा और वो वजह थी कि उनको फोड़े फिंसियाँ निकलना शुरू हो गए थे। अब वो क्या था, जब आप लोग अच्छी डाइट लेते हो, जब वो फोड़े फिंसियाँ क्या थे, वो गंदा मवाद जो आपके मसल्स के अंदर जमा हुआ होता है, वो डाइट में जो मैंने उनके डाले खाने, तो वो उसने क्या किया, उनके सेल को एनर्जी दी और उस कचरे को वहाँ से उखेड़ा। जब वो कचरा वहाँ से उखड़ा तो उसने बाहर भी तो निकलना है ना, वहाँ से सेल ने से तो उसने अपनी जगह छोड़ दी, सेल ने तो उसे रिलीज़ कर दिया। अब उस कचरे ने जब बाहर कहाँ से निकलना है, आपके यूरिन के थ्रू निकलना है। जब आप वॉक करेंगे आपके अंडर आर्म पसीना आएगा, आपकी पसीना आपको सर्दियों में नहीं भी आ रहा तो आपका वो कचरा निकल रहा है आपकी बॉडी से, ठीक है, रिमूव हो रहा है, आपको स्वेटिंग हो रही है, जो भी आपकी कंडीशन में वो चल रहा है सारा कुछ, वो आपका कचरा आपकी मूवमेंट से बाहर निकलना है, ठीक है। और प्लस आपके स्टूल के ज़रिए और आपके यूरिन के ज़रिए। अब स्टूल के ज़रिए कैसे निकलेगा, स्टूल के ज़रिए तो आपके चल ही नहीं रहे, मूवमेंट ही बॉडी में नहीं है। जो आंतें हैं वो सोई पड़ी हैं, आंतों को कुछ पता नहीं है कि हमारी जो आंतें हैं वो पता है क्या, हर 1.5 घंटे के बाद उनमें मूवमेंट होती है आंतों में, और उसने क्या करना होता है, उस मूवमेंट में नेचुरली कुदरती तौर पे उस मूवमेंट में क्या करना होता है, उसने वो मूव करके जो उसके अंदर कचरा आया होता है उसको आगे धकेलना होता है। हमारी इतनी लंबी तो आते हैं तो वो वहाँ से सारा कचरा मूव होके उसने हमारे रेक्टम तक आके आउट होना होता है, ठीक है। तो अब मूवमेंट ही उन आंतों में आप लोगों ने मारी हुई है, वो क्योंकि हमारे ब्रेन का सिग्नल जो हमारी वेगस नर्व होती है वो सिग्नल देती है हमारी आंतों को मूव करने का। वो अब सारा स्ट्रेस, डिप्रेशन, पुअर लाइफस्टाइल, पुअर डाइट, उस सब ने उस कनेक्शन को ख़त्म किया हुआ है, ठीक है। तो फिर मैं बड़ी ज़बरदस्ती धकेल के मूवमेंट आंतों की करवा रही होती हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को क्यों कह रही होती हूँ, स्ट्रेच किया करें, अपने पंजों पे खड़े हुआ करें, उसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी मैं आप लोगों से बात करती हूँ। अब ब्लड सर्कुलेशन पे पहले नंबर पे क्या एक्सरसाइजेज उसमें मदद करती हैं ब्लड सर्कुलेशन में, और इसके पीछे साइंस क्या है। बिल्कुल, ये आप कोई भी एक्सरसाइज आप ले लो, वॉक ले लो, और प्लस वॉक एक अलग चीज़ है, एक्सरसाइज एक अलग चीज़ है, जिसमें स्ट्रेचिंग भी आ जाती है, वो भी आप लोगों के ओवरऑल ब्लड फ्लो बढ़ाएगी,
पूरे जिस्म का ब्लड फ्लो बढ़ेगा, उसकी वजह से फिर वो नीचे टांगों तक का भी ब्लड फ्लो आप लोगों का बढ़ेगा। अब उन औरत ने क्या कहा, मेरे जोन से हैं वो मसल जोन से हैं वो मेरे टाइट हो गए हैं टांगों के, उसमें अब हड्डी जोन सी है ना, आप हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा तो आपको मसल्स की सपोर्ट चाहिए होगी, मसल्स उसे हड्डी को पकड़ के रखते हैं। तो अब आपके मसल्स छोड़ा हुआ है हड्डियों को, इसी वजह से आप लोगों को बोन्स के भी इशू आ रहे हैं। तो वो फिर जब मसल्स में भी फ्लो अच्छा जाएगा तो वो आपकी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी, वो ओवरऑल वर्क करेंगी ये एक्सरसाइजेज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या वॉक सफिशेंट है इसके लिए? नहीं, वॉक का अपना रोल है। वॉक जोन सी है वो आप लोगों को यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो मैंने देखा है कंसेप्ट यहाँ पे लेके चल रहे होते हैं 10,000 स्टेप पूरे हो गए तो हमारा काम पूरा हो गया पूरे दिन में। वॉक का अपना फ़ायदा है, आप लोगों ने बजाय उस 10,000 के पीछे भागने के, जितनी आपसे वॉक होती है आप लोगों ने वो करनी है, और प्लस साथ में आप लोगों ने एक्सरसाइजेज भी करनी है, ठीक है। उनका अपना अपना रोल है। वॉक जोन सी है वो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती है, काम डाउन करती है, और कोर्टिसोल हार्मोन वो वाहिद हार्मोन है जो मूव चाहता है, ठीक है। जब कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है ना तो वो चाहता है कि अब मूव बॉडी हो, तो वो कोर्टिसोल हार्मोन कम होगा, ख़त्म होगा, रुकेगा रिलीज़ होना, ठीक है। तो वो मूवमेंट जो सी है वो ख़ास तौर पे जो सुबह की मूवमेंट है वो आपके कोर्टिसोल को भी कंट्रोल करती है, ठीक है, जो कि अंदर जाके अल्टीमेटली आपकी ब्लड सर्कुलेशन पे सारा अफेक्ट हो रहा होता है, वो अफेक्ट उस पर डालता है। लेकिन एक्सरसाइजेज का अपना फ़ायदा है। एक्सरसाइजेज का 50% रोल आप कह लो कि एक्सरसाइजेज का है, वो भी आप लोगों ने इसमें करनी है। एक्सरसाइजेज शामिल होंगी तो आप लोगों का ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और मैंने एक्सरसाइजेज कर करके दिखाई हुई हैं, और मैंने उसमें बताया भी हुआ है कि आप लोग 60-70 के लोग भी इन एक्सरसाइजेज को कर सकते हो। मैंने ईजी बना दिया हुआ है, आप लोग मेरी एक्सरसाइजेज वाली वीडियोज़ को हल्का मत लें, वो सारी मेरी जो एक्सरसाइजेज की वीडियोज़ हैं उनको आप फॉलो करें, उन्हें सुनें समझें, और उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोग वीडियो देखा करें ना, आप लोगों से छोटे स्टेप से स्टार्ट हो, अच्छा मुझसे ये वाला स्टेप हो जाएगा। मैंने चेयर पे भी बैठ के करने वाली बताई हुई हैं, तो उन सब चीज़ एक्सरसाइजेज को इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, ठीक है। उन्होंने भी अपना रोल प्ले करना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने जो वेरिकोज वेन, जो वहाँ पर जाके जो पाँव के नीचे वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे जाके वेन्स उनकी डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, वजह क्या है वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाता है, तो वो फिर वो वहाँ पे डैमेज होते होते वो सारी फिर वो जाके फूल के तो वो इतनी बुरी कंडीशन में हुई होती हैं। तो वो उसके लिए आप लोगों ने थोड़े से स्टार्ट करें, अपने पंजे पे खड़ा होना स्टार्ट, ठीक है। उसके और भी इसके एक्सरसाइज के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन इसमें आप लोगों के जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत हेल्प करेगा। ये खड़े हैं सिंपल, ये पंजे के ऊपर जो आगे जो हमारा पंजा है, सहारा ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। जो जिनका वेट ज़्यादा है या बड़ी उम्र के लोग हैं वो साथ में सहारे का लाजमी रखें, उसे पकड़ के यूँ पंजे पे खड़े, ठीक है, यूँ पंजे पे खड़े होना है आप लोगों ने। ये आप अपने जो काफ मसल है उसको मूव करा रहे हैं, तो जब वो मूव होगा तो तभी फिर ब्लड वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, रिलैक्सेशन होगी, तो फिर ब्लड वहाँ पे पहुँच पाएगा। इस तरह से आप लोगों ने पंजे पे यूँ खड़े होना है, आपके डाइजेशन के लिए भी बेहतर है और ब्लड सर्कुलेशन के लिए तो ये आला चीज़ है, ठीक है। ये आप लोग कहीं ऑफिस में काम करते हैं, जो न्यू जनरेशन जिनका मैं देख रही होती हूँ कि सहारा ढूंढ रहे होते हैं कि अपना पाँव ऊपर करके बैठें, तो वो दिन में आप लोग बैठे काम कर रहे हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे बाद आप लोग बेशक अपनी सीट पे खड़े हो जाओ, अपने पंजों पे थोड़ा 2-3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए अपने पंजे पे खड़ा हो, अपने काफ मसल्स को मूव करें ताकि ब्लड वहाँ पे पहुँच पाए और आप लोग रिलैक्स होकर अपना काम कर सकें, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने अपनी पिंडलियों की ये ब्लड सर्कुलेशन वहाँ तक पहुँचानी है। अब एक्सरसाइज के लिए क्या जिम ही ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, जिम ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग अपने अफोर्ड कर सकते हैं, अपने शौक के लिए जाना चाहते हैं, तो हफ्ते में 2-3 दिन आप चले जाएं कि आपको थोड़ी मोटिवेशन वहाँ से मिल रही है। लेकिन आप लोगों ने एक्सट्रीम लेवल तक जाके नहीं करनी वो एक्सरसाइजेज। और जो नहीं अफोर्ड कर सकते, मैं जिम नहीं जाती हूँ ना, मेरे पास इतना टाइम है, उसके लिए स्पेशल फिर वो मिस हो जाता है, ठीक है। स्पेशल जिम के लिए वो टाइम निकालो, किस टाइम पे आप जाओगे, आना जाना, ये वो सारी चीज़ें मिला के तो वो टाइम बंदे का वो रह जाता है, ठीक है। दूसरी फिर वो साथ में फिर वो उसकी फ़ीस वगैरह, जो फ़ीस अफोर्ड भी कर सकते हैं लेकिन टाइम मैटर आजकल के दौर में कर रहा होता है, ठीक है। तो मैंने गर्मियों में पार्क में जाना शुरू किया था, उसके लिए मुझे 1 घंटा से 1.5 घंटा, 1.25-2 घंटे मुझे चाहिए होते थे, ठीक है। मेरे घर से जहाँ मैं रहती हूँ अब यहाँ से दूर है पार्क, तो मैं वहाँ पर जिम भी बना हुआ है, तो मेरे 1.5-2 घंटे वहाँ पर लग जाते थे। और मुझे फिर वो काम तो मेरा बन जाता था, अच्छा मुझे लगता था, लेकिन मेरा टाइम जो सा बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता था। तो फिर मुझे होता था कि अभी जाना है, सुबह उठती थी, एक बर्डन होता था कि 2 घंटे मेरे अब इसके लिए चाहिए। अब क्या होता है, घर में क्या है कि आप लोग घर में आसानी से आधा घंटा निकलें, गली में अपने गलियाँ घर के इर्द गिर्द अपनी आधा घंटा वॉक करें। आप लोग ज़िंदगी को आसान बनाएं जिसमें कंफर्टेबल आप लोग फील कर सकें।
आधा घंटा अपनी वॉक करो, वापस आके आधा घंटा आप अपनी स्ट्रेचिंग, ये बेल्ट भी रखा हुआ है, ठीक है, मैंने आपको दिखाया भी हुआ है पहले भी। आप लोग स्ट्रेचिंग बेल्ट, ठीक है, 1200-1500 का ये आएगा। आप लोगों ने स्ट्रेचिंग बेल्ट घर पे रखें, डंबल घर पे रखें, नहीं डंबल अफोर्ड कर सकते पानी की बोतलों में पानी डाल के उनको अपना वेट बना लें, ठीक है। तो ये आप लोगों को जिम ज़रूरी नहीं है एक्सरसाइजेज के लिए, ये इन सब चीज़ों ने आपका ब्लड सर्कुलेशन आप लोगों का बढ़ाना है, तो ये आप घर पर भी इसे आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये वो हैं जो नीचे मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं और इनको कंसल्टेंसी के लिए भी आती है ना, तो उनके भी ये बीच में क्वेश्चन होते हैं, तो मुझे है कि आप लोगों को आसानी हो जाएगी समझने में कि ब्लड सर्कुलेशन को कैसे बढ़ाना है। और अगर ये इश्यूज़ उनके साथ आ रहे हैं, अब न्यू जनरेशन की डेथ हो रही है जिम के अंदर, तो एक्सरसाइज से लोग डर रहे हैं कि एक्सरसाइज हम लोगों को नहीं करनी। डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। वो जिनकी डेथ हो रही है उसके पीछे उन लोगों की हार्ट हेल्थ, पहले आप अपना एक हार्ट का ना एक लेवल तक हार्ट बीट हमारी जानी चाहिए, ठीक है। अगर वो उससे हाई होगी और आप कंटिन्यूसली उसको हाई रखोगे, फिर मसला होगा, फिर अटैक की तरफ आप लोग जाओगे। आप लोगों ने अपने एक लेवल तक जाके अपनी हार्ट बीट को लेके जाना है, ठीक है। इसे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कहते हैं। तो वो आप फ़र्ज़ करें 220 आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड रखना है, 220 उसमें से माइनस अपनी एज को कर देंगे जितनी है, तो वो अपनी हार्ट बीट मैक्सिमम 170 तक आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। और उससे भी अगर आप लोग सेफ साइड पे आप लोग जाएंगे तो 150, ठीक है, 120 से 150 के दरमियान होनी चाहिए। किस दौरान? हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के दौरान। और वो हाई इंटेंसिटी थोड़ी देर के लिए करना है, रुक जाना है, अपनी ऑक्सीजन जाने देनी है अपनी बॉडी के अंदर, डीप ब्रीदिंग करनी है, उसके बाद फिर आपने दोबारा स्टार्ट होना है, ठीक है। और जो 40+ जो औरतें हैं उन लोगों को एक्सट्रीम लेवल तक इधर जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपने बॉडी को उसको ट्रेंड करें। और दूसरी रीज़न हार्ट अटैक की ये है, इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है। वो प्रोटीन शेक के ऊपर पड़े होते हैं, प्रोटीन के पीछे पड़े होते हैं, मसल्स बनाने हैं और ये एक्सरसाइजेज करनी है, वो प्रोटीन जो, और ऊपर से जो जिम वालों से प्रोटीन ले लेके और जो इसका जो माफिया फैला हुआ है प्रोटीन शेक्स का, उनके पीछे लगे होते हैं, वो हार्ट अटैक कराने की वजह वो बन रहे होते हैं बीच में चीज़ें। आप लोगों ने को चाहिए क्या है? अपना इलेक्ट्रोलाइट पूरा करना है, आप लोगों ने प्रोटीन करना है, नेचुरल सोर्सेज से पूरा करें। मेरा प्रोटीन वाला वीडियो भी आप लोग सुन लेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरह आप लोगों ने प्रोटीन पूरा करना है। हाइड्रेशन का ख्याल रखना है कि पानी जो सा है, जिम जाने से पहले आप सुबह उठे हैं, जिम को भागे हैं, आपने पानी पिए अपना, जो रात को बॉडी सोई रही है, जो यूटिलाइज करती रही है, डिहाइड्रेट हुई है, उसको पानी रिक्वायर है सुबह। अपना पानी का लेवल अपना पूरा करें। इलेक्ट्रोलाइट आपने लिए हैं पूरे अपने, इलेक्ट्रोलाइट के लिए अब वो सप्लीमेंट्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। हिमालयन पिंक साल्ट हमारा बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें लेमन डालें, ठीक है, वो आपके इलेक्ट्रोलाइट बन जाएंगे। वो आपने 2 गिलास अपना पानी तैयार करें और वो आपने साथ साथ पीते जाएँ और साथ साथ एक्सरसाइज करते जाएं। इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। अब इसके पीछे प्रोटीन के पीछे नहीं भागना है। और फिर ओवर आप लोगों ने, अच्छा कि भाई हम लोगों को थका तो नहीं देगी एक्सरसाइज, हम लोगों को वियर एंड टियर के कोई भी चीज़ जो यूज़ की जाए वो घिस जाती है, तो क्या हम लोग एक्सरसाइजेज करेंगे तो क्या हम घिस तो नहीं जाएंगे? वियर एंड टियर तो नहीं होगी बॉडी की? बिल्कुल होगी बॉडी की वियर एंड टियर। जब हम लोग डंबल एक्सरसाइजेज करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो मसल है ना वो टूटता है। जब हम डंबल करते हैं, वेट एक्सरसाइजेज करते हैं, वो मसल टूटता है। उस मसल को बनने के लिए रिकवरी टाइम चाहिए और उसको प्रॉपर डाइट चाहिए, ठीक है। उसको प्रोटीन और मैग्नीशियम और वो सारी डाइट अच्छी आप लोगों ने साथ में देनी है। और साथ में आप लोगों ने रिकवरी टाइम देना है, यानी कि 1 दिन डंबल किया, 2 दिन आप लोग स्किप करोगे डंबल को, आप लोग सिंपल वॉक और सिंपल स्ट्रेच योगा टाइप आप लोग कर लोगे, ठीक है। फिर आप लोग 2 दिन के बाद, यानी कि हफ्ते में 3 दिन लगा लो, 3 दिन से ज़्यादा 40+ आप औरतों ने डंबल नहीं करने, ठीक है। ज़्यादा वो आप लोगों ने खुद को थकाना नहीं है, वियर एंड टियर आप लोगों ने बॉडी को नहीं करना है, आप लोगों ने रिकवरी टाइम देना है। मैं तो 2 दिन का कह रही हूँ ना, कुछ ऐसी औरतें होंगी जो 1 दिन डंबल करके वो ज़्यादा थक जाएंगी, शायद उनको 3 दिन भी रिकवरी में चाहिए। तो आप लोगों ने अपनी बॉडी को समझते हुए, सुनते हुए वो 3 दिन देंगी आप लोग रिकवरी के लिए, ठीक है। और इसके अलावा उन दिनों में ये नहीं कि आपने रेस्ट बेड पे लेट जाना है, आप लोगों ने अपनी वॉक करनी है, सिंपल योगा टाइप स्ट्रेच मैंने किए हुए हैं, मेरी वो वीडियोस भी देख लें, ये वाले स्ट्रेच आप लोग कर लें, ठीक है। उन दिनों में करनी है, लेकिन दूसरी एक्सरसाइज। अब एक और क्वेश्चन कि क्या औरतों को डंबल करने हैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। औरतों को उन मर्दों से ज़्यादा ज़रूरत है जो मेनोपॉजल वुमेन्स हैं, उनकी पहला अटैक हड्डियों पे आता है पीरियड ख़त्म होने के बाद। तो वो फिर उनकी डेंसिटी, जब उनकी स्ट्रॉन्गनेस हड्डियों की
नहीं हो पाती है, तभी वो जब गिरती हैं तो उनकी हड्डियाँ टूटती हैं। तो आप लोगों को अपने मसल्स को, अपने ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए बिल्कुल आप लोगों को डंबल भी चाहिए, आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज भी चाहिए, आप लोगों को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी चाहिए, आपको वॉक भी चाहिए। लेकिन उसी तरह से जो मैंने आपको बताया कि आप अपनी बॉडी को रेस्ट करा के फिर आप लोगों ने उसकी तरफ जाना है। जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट ही करना है, तो आप लोग मेरा वॉक वाला वीडियो सुनेंगे। पहले आपने वॉक से स्टार्ट करना है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सरसाइजेज की तरफ आएंगे। एकदम से ही प्रेशर नहीं आपने अपनी बॉडी को दे देना कि वो उसकी तरफ वो जो सा है वो एक्सरसाइजेज करके ख़ुद को ओवर वो थका दें और फिर वो बैठ जाए। मज़ा तो बहुत आ रहा होता है। मेरे साथ कंसल्टेंसी एक फ़ीमेल ने ली, कहती कि सही साइदा आप मुझे इतने दिन के बाद, उनका मैंने देखते हुए उनके मुताबिक उनको टाइम मैंने किया कि इतने दिन ये करना है, इतने दिन ये करना है, कि मुझे आप डेली उसमें क्यों नहीं डाल देती हैं। डेली नहीं डालना है, रेस्ट टाइम देना है बॉडी को, ठीक है। तो जब तक आप लोग रेस्ट टाइम नहीं देंगे, रिकवरी अच्छे से नहीं होगी, आप लोग बूढ़े जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। हम लोगों ने ये जिस तरह से एक्सरसाइजेज ग्रोथ हार्मोन को, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर रही होती हैं, उसी तरह से ये नुकसान भी कर सकती हैं इसको ओवर करेंगे तो, ठीक है। ओवर की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना है। और जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, ठीक है, मेरे साथ वो औरतें ऐसी में कंसल्टेंसी के लिए आती हैं, ब्लड प्रेशर का इशू होता है, तो क्या हम लोग अपनी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए आप कहती हैं कि मूवमेंट में आओ, तो हम फिर कैसे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपने पोटाशियम लेवल अच्छा करना है। आप लोगों ने ब्लड प्रेशर का इशू विटामिन डी की कमी की वजह से आता है, अपना विटामिन डी लेवल अच्छा करें और अपना पोटाशियम लेवल अच्छा करें। पोटाशियम लेवल के लिए आप लोग लेमन का यूज़ करें। इसके अलावा जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनमें पोटाशियम अच्छी मिकदार में पाया जाता है। मेरा पोटाशियम वाला वीडियो भी आप लोग सुन लें, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा हमने खुराक में कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है पोटाशियम के लिए। अमरूद बहुत बेहतरीन होता है, अमरूद का यूज़ आप लोग डेली बेस पे करें। तो आप लोगों ने अपने पोटाशियम लेवल को ठीक रखना है, हाइड्रेशन को कंप्लीट रखना है और वॉक से स्टार्ट करना है। वॉक से फिर जब आपकी वो हार्ट बीट कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, आपका जो ब्लड है वो आपका सर्कुलेशन में आएगा। पहले तो ब्लड ने सीखा ही नहीं होता कि किस तरह से उसने वो प्रेशर से गुजर रहा होता है और वहाँ पे आपको झटके लग रहे होते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो वो आपने साथ में पोटाशियम को ठीक रखेंगे, साथ में वॉक करेंगे, तो वो फिर आपकी ब्लड सर्कुलेशन आपकी अच्छे से होएगी। तो आप लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सरसाइजेज को भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें, बहुत सी लोग औरतों को ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।